हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात करेंगे, यहाँ इशू था रॉन्ग अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे। ये केस की डिटेल्स है और रिसेंटली नेशनल कमीशन ने 4 नवंबर को अपना इस पे फाइनल वर्डिक्ट दिया है। कंप्लेनेंट ने कहा कि मैंने कंसल्टेंट जो डॉक्टर ओपोनेंट सेंटर पे है उसको कंसल्ट किया 2019 में। उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और मुझे बताया कि आपके लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों में बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है और उन्होंने एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन लेने के लिए मुझे बोल दिया। उनकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया और इमीडिएटली मैं नेक्स्ट डे मैं मेडिकल कॉलेज गया, जहाँ पे मेरे बहुत से टेस्ट हुए। उनमें जो स्कैन था वो नॉर्मल था, फिर भी उन्होंने बहुत दूसरे टेस्ट भी कराए जो नॉर्मल थे। तो इस जस्ट एक गलत रिपोर्ट के कारण मुझे मेंटली बहुत सफ़र करना पड़ा और इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल कर दी कंपनसेशन के लिए। डिफेंस में डॉक्टर ने कहा सोनोग्राफी जो है वो मेडिकल नेग्लिजेंस के अंडर नहीं आती, ना ही डेफिशिएंसी होती है। मैंने कोई कंसल्टेशन नहीं दी तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं बनती है और मैं ऑलरेडी इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रही हूँ सोनोग्राफी की, और मैंने डिप्लोमा ऑब्टेन किया हुआ है सोनोग्राफी का। और अल्ट्रासाउंड की खुद एक डायग्नोस्टिक लिमिटेशंस होती है। तो इन सब को अगर हम देखें तो हमने कहीं पे भी कोई नेग्लिजेंस नहीं की है जिसको कह के हम कंपनसेशन का अवार्ड दें। जब डिस्कशन हुआ, ड्यूरिंग डिस्कशन कोर्ट में कई चीज़ें हुई कि डॉक्टर के पास जस्ट एमबीबीएस की डिग्री है, कोई पीजी की डिग्री नहीं है जो एमसीआई से रिकॉग्नाइज्ड हो। वहाँ की मेडिकल काउंसिल ने कहा हुआ है कि 2008 में एक इन पे केस हुआ था, जहाँ पे मेडिकल काउंसिल ने कहा था कि डॉक्टर आप जो यूज़ कर सकते हो वो यूज़ कर सकते हो, जस्ट ट्रेंड इन सोनोलॉजी। आप कंसल्टेंट सोनोलॉजिस्ट या सोनोलॉजिस्ट नहीं लिख सकते। और उसके अलावा जो आप अल्ट्रासाउंड कर सकते हो सिर्फ प्रेगनेंसी रिलेटेड ही कर सकते हो, क्योंकि आपको जस्ट 6 मंथ्स की ट्रेनिंग मिली हुई है और वो भी कोई एनएमसी से ऑथराइज नहीं है। लेकिन कंप्लेनेंट ने दिखाया कि जो डॉक्टर है वो खुद को एडवर्टाइज कर रहा है एज ए जनरल सोनोलॉजिस्ट, और वो अपने साइन भी कंसल्टेंट सोनोलॉजिस्ट के लिए कर रहा है। तो डिस्पाइट वार्निंग भी ये काम कर रहे हैं। और जो अल्ट्रासाउंड केएमसी में हुआ, जो मेडिकल कॉलेज में, वो एक स्पेशलिस्ट ने किया है। डिसिप्लिनरी एक्शन जो आपको ऊपर बताया काउंसिल के 2008 में ऑलरेडी डॉक्टर के अगेंस्ट हो रखे थे। ये सब कुछ डिस्कशन के दौरान कोर्ट के सामने आया। तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म और स्टेट फॉर्म में जो चला, ठीक है, आपने रॉन्ग रिपोर्ट इशू की है जिसके कारण पेशेंट को बहुत से स्ट्रेस हुए और उसको बहुत से टेस्ट कराने पड़े, जैसे एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड। और रॉन्ग रिपोर्ट आप दे रहे हो जो क्लियरली दिखा रहा है कि इट इज़ ए केस ऑफ डेफिशिएंसी। ऐसा कोई इन्होंने फाइनेंशियल लॉस का कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया पेशेंट ने, बट फिर भी पेशेंट को बेंगलोर जाके मेडिकल कॉलेज में टेस्ट कराने पड़े हैं, जहाँ पे उसके टेस्ट भी हुए हैं और टाइम भी स्पेंड हुआ है। तो इन्होंने 25,000 लिटिगेशन के और लिटिगेशन कॉस्ट 3,000 रुपीज़ इन्होंने अवार्ड कर दी। एग्रीव्ड होके नेशनल कमीशन में गए डॉक्टर्स, और पेशेंट भी गया कि भाई इन्होंने बहुत कम कंपनसेशन दी है, एटलीस्ट 5 लाख कंपनसेशन तो होनी चाहिए थी। नेशनल कमीशन ने देखा कि एनएमसी के डिसीजंस प्लस जो मेडिकल काउंसिल्स के डिसीजन थे उसके हिसाब से डेफिशिएंसी है। स्टेट काउंसिल ने ऐसा कुछ भी इरेगुलरिटी नहीं है डिसीजन में जिसको रिकंसिडर किया जाए, तो रिवीजन पिटीशन को डिसमिस कर दिया। टेक होम मैसेज फ्रेंड्स, हमेशा आपके ओपीडी स्लिप पे वही डिग्री लिखें जो एक्सेप्टेबल है एज पर एनएमसी या एमसीआई। जैसे आप एमबीबीएस लिख सकते हैं, आप एमएस एमडी है वो लिख सकते हैं। दूसरी कोई भी जैसे मेंबरशिप है या कई बार आप कहीं के मेंबर हैं, वो डिग्रियों में नहीं काउंट होती। तो आइडली उनको नहीं लिखना चाहिए। जस्ट वो डिग्री जो हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन है या एमसीए जिसको एक्सेप्ट करता है, वही डिग्री आपको अपने ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन पे अपनी बाकी डिटेल्स में लिखनी चाहिए। कभी भी एनएमसी की अगर आपको कोई वार्निंग मिलती है तो उस वार्निंग के बाद हमें केयरफुली उस चीज़ पे काम करना चाहिए। अगर जैसे यहाँ पे 2008 में इनको डॉक्टर्स को एनएमसी की वार्निंग मिली हुई थी, अगर ये प्रॉपर काम नहीं कर रहे और आप बार बार अपने आप को खुद को यहाँ आप कंसल्टेंट सोनोलॉजिस्ट लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर दोबारा मैटर एनएमसी में जाता है तो वो लंबे टाइम तक आपको डीबार्ड कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई की रिपोर्ट्स, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सीपीए में नहीं आती या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये नहीं आता। ऐसा नहीं है। आपकी कोई भी रिपोर्ट है, चाहे एक्सरे रिपोर्ट है, चाहे अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई,
ये सब भी एक रेडियोलॉजिस्ट को सीपीए के फेवर में या उसके अगेंस्ट में लाती है। तो कभी भी आप रिपोर्टिंग करें थोड़ा सा केयरफुली करें। थैंक यू फ्रेंड्स। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लो के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो और अपने आप को लो से आप अपडेटेड जरूर रखें। थैंक यू फ्रेंड्स।